कैब में सफ़र करना आजकल की ज़रूरत बन चुका है, खासकर बड़े शहरों में, जहां रोज़ाना हज़ारों लोग कैब सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हरियाणा की एक लड़की जैसे ही ब्रेक लगी थी उसकी कैब की, वो खिड़की से बाहर कूद पड़ी। वो लड़की हरियाणा में उबर कैब के एक ड्राइवर के हाथों यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी। युवती की कहानी: सीमा नाम की इस लड़की ने हरियाणा में एक उबर कैब बुक की थी, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ, उसने न केवल उसके भरोसे को तोड़ा, बल्कि कैब सेवाओं की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। आइए जानते हैं सीमा की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर सलाहकार काम करने वाली 29 साल की सीमा रोज ही ऑफिस और घर के बीच टैक्सी से आती जाती थी। कई लोगों की तरह उसका भी यही रूटीन था। इसी साल, जो कि 9 मार्च 2018 को, उसे टैक्सी का एक सफ़र इतना भारी पड़ेगा जो उसके ख्याल में भी नहीं था। 9 मार्च 2018 की देर शाम ऑफिस से फुर्सत पाने के बाद रोज की तरह ही सीमा ने अपने मोबाइल फ़ोन से एक उबर कैब की बुकिंग की थी। हरियाणा के कुंडली इलाके में सीमा का ऑफिस था और रोहिणी के सेक्टर 3 में उसका घर। तो कुंडली से रोहिणी जाने के लिए बुक की गई कैब से जब सीमा की बताई लोकेशन पर पहुंची, तो कैब में बैठने से पहले सीमा का ध्यान गया उसके नंबर प्लेट पे। अक्सर देखा जाता है कि कॉमर्शियल वाहनों का जो नंबर प्लेट होता है वो पीले रंग की होती है, लेकिन इस टैक्सी के सफ़ेद रंग के थी। कैब में बैठते ही ड्राइवर से पूछा कि यह नंबर प्लेट पीले रंग की क्यों है, क्यों नहीं है। तो उसने बात को हंसकर टाल दिया और फिर गाड़ी स्टार्ट होते ही सीमा ने देखा कि खिड़कियों पर टिंटेड ग्लास है। उसने यह भी पूछा, तब भी ड्राइवर ने टाल दिया और बहाना किया, जो कि एक ब्लैक कलर का ग्लास था। जब सीमा को शक हुआ तो उसने बुकिंग डिटेल्स चेक की। कैब सर्विस की ओर से जिस ड्राइवर का नाम और फोटो सीमा के फ़ोन पर भेजा गया था, यह ड्राइवर वह था ही नहीं। सीमा ने जैसे ही इस बारे में पूछा तो उसने कह दिया कि उसके किसी रिश्तेदार के नाम से रजिस्टर्ड है टैक्सी, इसलिए ऐसा है। जैसे ही ड्राइवर संजीव ने यह बात कही तो उसके मुंह की दुर्गंध ने सीमा को बता दिया कि वह शराब पिए हुए हैं और नशे में है। अब सीमा को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। इतने में ही उस ड्राइवर ने नरेला के पास से गाड़ी का रूट बदल दिया और वीरान इलाके की तरफ जाने लगा। यह रूट वह नहीं था जिससे रोजाना सीमा आती थी और जाती थी। सीमा ने एतराज जताते हुए संजीव से गाड़ी रोकने के लिए कहा, तो उसने हंसकर सीमा को छूने की कोशिश की। सीमा ने किसी तरह खुद को बचाया और नाराजगी जाहिर की, तो संजीव ने किसी तरह की शर्मिंदगी जाहिर नहीं की। आगे एक ट्रैफिक सिग्नल पर टैक्सी के तकरीबन रुक जाने पर सीमा ने टैक्सी से उतरने की कोशिश की, तो संजीव ने सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के जरिए दरवाजे लॉक कर दिए और कैब को रफ्तार दे दी। सीमा के उतरने की कोशिश देखकर संजीव ने अब उसे धमकाते हुए चुपचाप बैठे रहने को कहा। सीमा को पता था कि उसके लिए यह टैक्सी राइड और यह ड्राइवर बड़ा खतरा बनने जा रहा है, इसलिए उसने लगातार टैक्सी रुकवाने की कोशिश की। लेकिन संजीव ने उसकी एक नहीं सुनी और टैक्सी चलाते हुए गलत ढंग से सीमा को छूता रहा और उसके साथ छेड़छाड़ करता रहा। थोड़ी ही दूर जीटी के डिपो के पास एक सीएनजी स्टेशन पर ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण संजीव को कैब के ब्रेक लगाने पड़े थे। इसी मौके का फायदा उठाकर सीमा ने दरवाजे किसी तरह खोला और तुरंत टैक्सी से बाहर कूद गई। सीमा के बाहर कूदने पर वहां कुछ लोग मदद के लिए दौड़े कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, और भीड़ से घबराकर संजीव वहां से कैब लेकर फौरन फरार हो गया। बाद में सीमा ने पूरी कहानी सुनाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने गन्नौर हरियाणा के संजू के खिलाफ महिला यात्री को अगवा करने और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कर संजू को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पीड़िता महिला यात्री की वास्तविक पहचान का खुलासा यहाँ पे नहीं किया गया। हमने उसका नाम बदल दिया है। इस केस के रिपोर्ट होने के बाद उबर कैब सर्विस ने माफी मांगते हुए कहा कि कंपनी
पुलिस जांच में सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस केस के बाद कैब सर्विस कई सवाल के दायरे में आई। रजिस्टर्ड कैब की नंबर प्लेट सफेद रंग की क्यों थी? जिस ड्राइवर के नाम पर कैब रजिस्टर थी उसने कैब किसी और को दे रखी थी और कंपनी को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? या फिर ये स्वीकृत किस आधार पर दी गई कैब की खिड़कियों पर टिंटेड ग्लास लगाने की? आखिर क्यों ऐसे ब्लैक ग्लास लगी हुई थी? कैब द्वारा निर्धारित रूट बदलने पर कैब सर्विस के सर्विलांस में कहाँ चूक हुई जो उसे कुछ खबर नहीं हुई? लगभग ऐसा ही ताज़ा मामला पिछले दिनों बेंगलुरु में एक ओला कैब में ड्राइवर द्वारा एक युवती के उत्पीड़न की जाने और जबरन उसकी अश्लील तस्वीर खींचने का मामला भी सामने आया था, जब उसके साथ बलात्कार किया गया था एयरपोर्ट जाने के क्रम में। इस मामले में भी कुछ इस तरह के सवाल उठाए गए कि कैब अगर निर्धारित रूट को छोड़कर किसी सुनसान रूट पर निकल जाती है तो सर्विलांस के जरिए उसे ट्रेस क्यों नहीं किया जाता? इस मामले में बेंगलुरु के एसीपी का कहना था कि पूरे सिस्टम में कहीं न कहीं कोई चूक है जिसकी वजह से इस तरह के अपराध संभव हो जाते हैं। राइड के बीच में रूट बदल जाता है तो इसके लिए टैक्सी संचालन करने वाले सर्विस के पास अलर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही कैब कंपनियों को अपने ड्राइवर की अचानक चेकिंग करते रहना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को दोहराव न हो सके। गौरतलब है कि देश के कई शहरों में ऐसे ही कैब सेवाएं हैं और कई अधिकारी व जानकार मानते हैं कि तकनीकी स्तर पर सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। पिछले कुछ समय में दर्ज किए गए अनेक गंभीर मामलों में इसे बड़ा कारण माना गया है। इसके बावजूद इसके प्रति कठोर या निर्णायक कदम अब तक नहीं उठाया जा सका है। यह घटना न केवल एक युवती के जीवन का बुरा अनुभव है बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है, क्या हम अपने सफर में सुरक्षित हैं? ऐसी घटनाओं से यह जरूरी हो गया है कि कैब सर्विस कंपनियां अपनी सुरक्षा व्यवस्था और ड्राइवर की निगरानी को और मजबूत करें ताकि यात्री सुरक्षित महसूस कर सके। हमें उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाएगा और कैब सेवाओं को अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय दीजिए। अगर आप भी ऐसी सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमेशा सतर्क रहें और अपने सुरक्षा का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।